दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दो वरिष्ठ नेताओं सांसद गजानन कीर्तिकर गजा भाऊ और राज्य के पूर्व मंत्री रामदास कदम भाई के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया है। दोनों वरिष्ठ नेता एक दूसरे को गद्दार ठहरा रहे हैं। इस गृहयुद्ध की वजह मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट है। कीर्तिकर इस सीट से मौजूदा सांसद है, जबकि कदम की नजर अपने बेटे के लिए इस सीट पर है। दोनों नेताओं के बीच यह गृहयुद्ध कैसे भड़का, सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। दरअसल रामदास कदम ने एक दिन अचानक एक टीवी चैनल को बयान दिया कि गजानन कीर्तिकर की उम्र काफी हो गई है और वे चुनाव न लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, इसलिए अगर वे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो इस सीट पर उनका दूसरा बेटा सिद्धेश कदम चुनाव लड़ने को तैयार है। जवाब में कीर्तिकर ने कहा कि उम्र का कोई मसला नहीं है, मैं तन मन से पूरी तरह फिट हूँ। इस बार भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। पार्टी एक ही परिवार के कितने लोगों को टिकट देगी। रामदास कदम का एक बेटा योगेश कदम पहले से ही विधायक है, दूसरे को वे सांसद लड़ाना चाहते हैं। कदम ने कहा कीर्तिकर पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बेटा उद्धव ठाकरे के साथ है और वे खुद शिंदे के साथ हैं। पिता पुत्र एक ही कार्यालय में बैठते हैं। आशंका है कि कहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के साथ गद्दारी न हो जाए। कीर्तिकर शिंदे गुट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि बेटा अमोल ठाकरे गुट से चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में बेटे को निर्विरोध चुने जाने की साजिश संभव है। कीर्तिकर ने दूसरा पलटवार किया और लिखित बयान जारी कर रामदास कदम को न सिर्फ गद्दार कह डाला, बल्कि उनकी गद्दारी का लंबा इतिहास भी बता डाला। कीर्तिकर ने कहा, 1990 में जब मैं मालाड विधानसभा से चुनाव लड़ रहा था, तब रामदास कदम ने खेड़ विधानसभा से प्रत्याशी थे। वे मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को अपने गांव ले गए। उस वक्त उन्होंने मुझे हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुए। तब भी रामदास कदम ने शिवसेना से गद्दारी की। यह तो महज एक उदाहरण है, इससे गद्दारी के उनके किस्से भरे पड़े हैं। वहीं आपको बता दें, रामदास भाई और गजा भाऊ दोनों शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। दोनों ने बाला साहेब ठाकरे के साथ काम किया है। दोनों ही बगावत के बाद शिंदे के साथ आए हैं। दोनों ने लंबा राजनीतिक जीवन जिया है। राजनीति में परिवारवाद की चाहे जितनी आलोचना होती हो, लेकिन शिवसेना शिंदे गुट के यह दोनों ही वरिष्ठ नेता अपने बेटों के राजनीतिक करियर को लेकर एक दूसरे को गद्दार ठहरा रहे हैं। शिंदे के लिए यह सिर दर्द लंबा चलेगा और इसका असर न सिर्फ मुंबई बल्कि कोकण की राजनीति तक दिखेगा। कोकण में कदम को लेकर पहले ही काफी मोर्चेबंदी हो रखी है। ऐसे में मुंबई में चुनाव से पहले शुरू हो रही खेमेबंदी खतरनाक हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन टकराव का असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ सकता है।